आज हम ब्रिटिश लॉर्ड सभा पर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संसद का जो उच्च सदन है, द्वितीय सदन जिसको कहा जाता है, लॉर्ड सभा। ब्रिटेन की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है। जैसे ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश संविधान दुनिया का सबसे प्राचीन संविधानों की श्रेणी में आता है। इसकी संसद है वो सबसे प्राचीन संसद है। इसे संसदों की जननी अर्थात संसदों की माँ ब्रिटिश संसद को कहा गया है। ये एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। इसके दो सदन हैं। इसका जो प्रथम सदन है, निम्न सदन है, जिसको कॉमन सभा कहा जाता है, और जो उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, उसको लॉर्ड सभा कहा जाता है। लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं वो धनी और उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं। ये एक प्रकार का वंशानुगत सदन है। हालांकि वर्तमान में इसमें कुछ परिवर्तन जरूर किए गए हैं। इसे ब्रिटेन के निवासियों की रूढ़िवादी प्रवृत्ति का प्रतीक कहा जाता है। अर्थात ब्रिटिश लॉर्ड सभा की सदस्यता वंशानुगत होती है। इसलिए ब्रिटिश लॉर्ड सभा को लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक प्रणाली का कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जाता है। ये ब्रिटिश व्यवस्थापिका का उच्च सदन है। इस प्रकार जो कॉमन सभा है, जो लोकप्रिय सदन है, जो निर्वाचित सदन है, के सदस्य के विपरीत लॉर्ड सभा के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। इनका निर्वाचन नहीं होता है। ये एक तरह से लोकतंत्र के विपरीत है। ये कुलीन तंत्र का एहसास कराता है। हाउस ऑफ लॉर्ड की सदस्यता ब्रिटिश कुलीन तंत्र के शिष्ट जनों से ली गई है। यानी जो इलीट क्लास है, अभिजन वर्ग है, अभिजात वर्ग है, उन्हीं के जो सदस्य हैं, लोग हैं, वो ब्रिटिश लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। लॉर्ड सभा की जो रचना है, संगठन है, वो किस प्रकार से होता है, मुख्य रूप से उस पर हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश लॉर्ड सभा में 1084 सदस्य हैं लगभग। इनमें परिवर्तन होता रहता है। इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है। समय समय पर लॉर्ड सभा के सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। इसके सदस्यों को निम्न श्रेणियों में विभाजित हम कर सकते हैं। यानी इस प्रकार की कौन कौन से किस किस प्रकार के इसमें सदस्य लॉर्ड सभा में उल्लेखित किए गए हैं। जैसे आध्यात्मिक लॉर्ड। आध्यात्मिक लॉर्ड बड़े गिरजाघरों के पादरी तथा बिशप होते हैं। ये लॉर्ड सभा की कार्यवाही में प्राय कम ही भाग लेते हैं। यानी इनकी जो भूमिका है वो एक तरह से नामात्र की होती है। ये एक प्रतीकात्मक होते हैं। राजवंश के राजकुमार। राजवंशीय जो राजकुमार हैं वो लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। राजवंश के होने के कारण इन्हें लॉर्ड सभा में सदस्यता दी जाती है। यानी राजवंश के जितने भी राजकुमार होंगे वो लॉर्ड सभा के सदस्य होंगे। परंपरागत पीयर। पीयर का पद वंश परंपरा के अनुसार चलता है। लॉर्ड सभा के कुल सदस्यों में लगभग 90% सदस्यों की जो संख्या है वो परंपरागत पीयर ही हैं। यानी 90% सदस्य परंपरागत पीयर वाली श्रेणी में से आते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैरन, वाइकाउंट, अर्ले, मार्क्विस, ड्यूक इत्यादि। स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पीयर। ये पीयर स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1707 का जो यूनियन एक्ट था उसके द्वारा इस व्यवस्था को स्थापित किया गया था। स्कॉटलैंड के सभी वंशानुगत पीयर अपने 20 से 16 पीयर प्रत्येक संसद के लिए चुनते हैं। 1963 में पारित पीयरेज अधिनियम द्वारा स्कॉटलैंड के सभी पीयरों को लॉर्ड सभा की बैठकों में सम्मिलित होने का अधिकार दे दिया गया था। इस अधिनियम में नवीन पीयरों की व्यवस्था नहीं की गई। आजीवन पीयर। इस श्रेणी के पीयर सन 1958 के आजीवन पीयरेज अधिनियम के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ये सदस्य ख्याति प्राप्त तथा अनुभवी व्यक्ति होते हैं। इन व्यक्तियों को आजीवन सदस्य बनाया जाता है। अर्थात सन 1958 के आजीवन पीयरेज के अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जीवन के अत्यंत विशिष्ट व अनुभवी व्यक्तियों को लॉर्ड सभा की आजीवन सदस्यता प्रदान की जाती है। इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को भी लॉर्ड में बैठने का अधिकार दिया गया। कानूनी लॉर्ड। इन्हें राजा द्वारा जीवन पर्यंत के लिए नियुक्त किया जाता है। इनकी संख्या लगभग 9 है। आयरलैंड के प्रतिनिधि पीयर। सन 1801 में पारित यूनियन अधिनियम द्वारा इंग्लैंड व आयरलैंड का एकीकरण किया गया, जिसमें प्रावधान था कि आयरलैंड के पीयरों को अपने में से 28 पीयर का निर्वाचन लॉर्ड सभा करेंगे। सन 1931 में आयरिशी फ्री स्टेट के अस्तित्व में आने के पश्चात नवीन पीयरों का मनोनयन समाप्त हो गया। इस प्रकार ये ब्रिटिश लॉर्ड सभा की जो रचना है, संगठन है, उसके बारे में आपको बताया गया है। लॉर्ड सभा जो है उसका गठन और उसकी शक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें एक 20 नंबर का प्रश्न आमतौर पे आता है। तो लॉर्ड सभा को विशेष रूप से ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के अलावा आप ध्यान में रखें। इसके अलावा हम इसकी शक्तियों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ब्रिटिश संविधान में अभिसमय जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से PDF के द्वारा जो भेजा गया था उसको आप बार बार पढ़ें और उस पर भी मैं आपको
आपसे चर्चा करूँगा यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। लिंक आपको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर ही रहा हूँ। और इसके अलावा अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आती है, कोई प्रश्न आपका होता है, तो आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा भी या व्हाट्सएप के द्वारा भी। धन्यवाद।